गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपने कभी देखा है कि आप कुछ सामान कैरी कर रहे हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल से हो या चाहे सब्ज़ी मंडी से हो, चाहे दफ्तर से हो, और आपके दोनों हाथ फुल हैं, ठीक है। आसपास लोग देख रहे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है दोनों हाथों में वो पूरा सामान कैरी करने के लिए, लेकिन कोई आपके पास आता नहीं है मदद करने के लिए। वो बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जो कोई आता है और कहता है लेट मी हेल्प यू। हुआ होगा आपके साथ ज़रूर। ये तो होता है एडल्ट्स, कोई एडल्ट आता है हेल्प करने के लिए, नहीं करने के लिए वो अलग बात है। जब कोई बुज़ुर्ग रोड क्रॉस करता है, दिखने में कठिनाई होती है, तो कोई आके हाथ पकड़ के क्रॉस करवाता है। ये सब हमने देखा है, हमने खुद किया होगा। मैं बात करता हूँ बच्चों के बारे में। जी हाँ, बच्चे, हड्डे कड्डे बच्चे, जिनकी उम्र होगी एनीथिंग बिटवीन 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स और 21 ईयर्स ओल्ड, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। आपने कभी ये फेस किया है कि आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो, कुछ उठाने में, सामान उठाने में दिक्कत हो रही है, या पूरा यहाँ भी है यहाँ भी है, आप बैलेंस कर रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, और आसपास ये नौजवान है लेकिन कोई आता नहीं है हेल्प करने के लिए। वक्त बहुत है उनके लिए, क्योंकि वो फ़ोन पे तो बिज़ी हैं, गप्पे मार रहे, हाँ हाँ ही कर रहे हैं, लेकिन उनको दिखाई भी दे रहा है कि कोई स्ट्रगल कर रहा है सामान को लेकर, लेकिन कोई आगे नहीं आता है। देखा है आपने, एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ अभी अभी 4 दिन पहले हुआ है। मैं अपनी क्लास रैप अप कर रहा हूँ, पूरा ख़त्म हो गया था, मेरा इक्विपमेंट था और काफ़ी सामान था मेरे पास। इनफैक्ट पूरा सेटअप करने के लिए मैं एक स्ट्रोली, जो बैग के स्ट्रोली होते हैं, वो ले आया ताकि मैं उसको स्टैक कर सकूं। डब्बे थे, दे वर ऑल कैरी केसेस, उसमें अंदर मेरा कैमरा इक्विपमेंट वगैरह था। एंड इट्स नॉट ईजी, एक बंदा नहीं कैरी कर सकता है एक ही साथ। हाँ, 2-3 ट्रिप्स लेने पड़ते हैं क्योंकि 5-6 आइटम्स हैं और वे बड़े डब्बे हैं। एनीवे, मैंने सब रैप अप कर दिया, गुड बाइज हो गए और मैं सब पैक कर रहा था, और ये 4-5 लोग देख रहे हैं मुझे कि मैं पैक कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, यू टर्न लेते हैं और दरवाजे से निकल जाते हैं। यहाँ तक कि नहीं कि एक मे आई हेल्प यू, कुछ नहीं। क्या हम मदद कर सकते हैं? ना, नथिंग। ना लड़कियों ने बोला ना लड़कों ने बोला। इकट्ठे सब अपने अपने फ़ोन में झांकते हुए निकल गए, और मैं अपना पूरा सामान बांधा और जैसे मैं आया था अकेले, वैसे ही निकल गया अकेले। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट आपने अपने बच्चों को ट्रेनिंग क्या दी, या बच्चों ने क्या सीखा। बोलते हैं बड़े बड़े शब्दों में, अपने टीचर्स की इज़्ज़त करो, अपने बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त करो, ये करो वो करो, ये सब तो बोलते हैं, लेकिन जो बेसिक मैनर्स होती हैं, जब दिखता है कोई स्ट्रगल कर रहा है, तब क्या हम बच्चों को ब्लेम कर सकते हैं, या जो बच्चों के पीछे खड़े हैं उनको ब्लेम करते हैं, या करना चाहिए? आई डोंट नो, इट्स एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। जहाँ तक मुझे दिखता है, ये जो नौजवान हैं जो कल जाके काम करेंगे, अपना धंधा खोलेंगे, ये दूसरे इंसानों के साथ कैसे बिहेव करेंगे, इनके अंदर वो सेंसिटिविटी है या नहीं है, और अगर है तो सिलेक्टेड है। जो मुझे पसंद आता है या पसंद आती है, मैं उसी के लिए हेल्प करूँगा, दूसरों को नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे लगते क्या है वो लोग, कुछ नहीं। सो व्हाई शुड आई हेल्प? मैं क्यों अपना वक्त और एनर्जी किसी को दान में दूं जो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा? नाउ दिस इज़ एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, कि अगर मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं किसी के लिए फ़ायदा नहीं करूँगा। किसी के कमर टूट रही है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, लेकिन बेचारे को कुछ कैरी करना है, हेल्प नहीं करेंगे। इसको आप क्या कहोगे? इंडिफरेंस, लेजीनेस, बदतमीज़, क्या नाम देना चाहोगे आप? ये आपके ऊपर है।
लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ हमेशा। एज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के तहत मेरे अंदर एक ही चीज़ आती है, एक ही मैसेज आ जाता है इन लोगों के बारे में। एक तो वो सेल्फ सेंटर्ड है, घर पे कुछ सिखाया नहीं है, सिखाया है तो लागू नहीं किया है। वो स्कूलों की तरह एक बार चैप्टर हो गया तो हो गया भैया, अब रिवीजन बाद में होगा, और होगा तो होगा, नहीं होगा तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। सो ना घर से बैकिंग आती है कि ये जो बेसिक मैनरिज्म्स हैं, ना स्कूल से बैकिंग आती है, कॉलेज तो छोड़ ही दो। नतीजा क्या होगा? यही तो होगा। अपनी ज़िंदगी शुरू हुई भी नहीं हुई है और अभी से इस तरीके के एटीट्यूड सामने आते हैं। सोचने वाली ये बात है दोस्तों कि क्या ये इन बच्चों की फ्यूचर के लिए अच्छी बात है? वो डिफरेंस क्या होगा एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में? सब लोग इंटेलिजेंट होंगे, आई डोंट नो। सब लोग के अव्वल नंबर मार्क्स आते होंगे, आई डोंट नो। बट क्या मार्क्स अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएगी? क्या वो सारी नॉलेज आप जो ठूस ठूस के भरते हो, क्या वो आपको ले जाएगी? या आपकी जो तहजीब है, आपके जो मैनर्स हैं, आपकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जिस हद तक आप हेल्प कर सकते हो करो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये दिल से निकलता है कि हाँ मुझे हेल्प करनी है। इस हद तक के नहीं कि वो दूसरा बंदा या बंदी अनकंफर्टेबल हो जाए, नहीं, एक बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चे ये नहीं सीखेंगे तो आगे जाके क्या होगा? सोचने वाली बात है ना दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।